जज्बा जज्बा जो जज्बा 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 जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। जो जज्बा मुसलमान में है वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। इंडिया के अंदर जज्बा नहीं, आपको क्या लगता है वो ढीले लोग हैं क्या? वो लड़ नहीं सकते क्या? चूड़ियां पहन के बैठे हुए इंडिया वाले, वो भी लड़ेंगे, सही करके लड़ेंगे, जान देंगे अपनी। आपने असदुद्दीन अवैसी का नहीं देखे वो किस तरह उन्होंने बाहर डेलीगेशन लेके गए और वो कह रहे थे लड़ेंगे हम पाकिस्तान से। जिसके पास भी जाओ जज्बा जज्बा जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप 6 मई को देखें, 6 मई को यह अनाउंस किया था इंडिया ने, जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किए, उससे एक दिन पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडियन एयरफोर्स बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही है। अभी दोबारा इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेनिंग स्टार्ट की है। इस वक्त 3 दिन की ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स की तकरीबन कंप्लीट होने को है। क्या समझते हैं, इंडिया ने एयरफोर्स राजस्थान के अंदर उतार दिए, पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर के पास। इस वक्त हम लोग कराची में मौजूद हैं, बिल्कुल कराची के साथ राजस्थान में ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली इंडियन एयरफोर्स ने। क्या लगता है दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हो रहे हैं या क्या हो रहा है? दोबारा जंग हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की? देखो ना, ये पाकिस्तान को लोगों ने बिल्कुल हवा समझा हुआ है, लेकिन ये हवा नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क और इस्लाम कहीं पिट रहा है कभी, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत है। जैसे एक बार इसने यानी करके हमला करके देख लिया कि हम पाकिस्तानियों ने, आर्मी ने उनकी क्या हालत की थी। अब पागल हैं कि फिर दोबारा हमला करना है। नहीं, देखे इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी तादाद है। इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल जेट हैं और बहुत बड़ी एयरफोर्स है, पाकिस्तान से दुगनी एयरफोर्स, बहुत बड़ी तादाद है इंडियन एयरफोर्स की। तो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। बॉर्डर के ऊपर पहुंचने का मतलब कुछ भी हो सकता है। यही सेम सिचुएशन 6 मई को हुई थी। 6 मई को यह अनाउंस हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग कर रही है। जब जैसे अनाउंस हुआ, ये 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया। अभी भी इंडियन एयरफोर्स राजस्थान बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, राजस्थान में, कराची, बिल्कुल कराची के तो बिल्कुल साथ है। तो क्या समझते हैं दोबारा ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है? देखें ना, मैंने पहले भी कहा कि ये जितना भी चाहें, गैर मुल्की है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, लेकिन कामयाबी हमेशा हक की होती है। इंडियन आर्मी 1965 के अंदर लाहौर के अंदर आ गई थी। लाहौर के अंदर काफ़ी सारा उसने इलाका कैप्चर कर लिया था। तो इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी है, इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी है। अगर जंग हो गई तो नुकसान ज़्यादा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा, इसमें पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसमें इसलिए कि हमें इस्लाम का जज्बा है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं। देखे जज्बा, जिसके पास भी जाओ जज्बा जज्बा जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। जज्बे से क्या होगा? देखो ना, जब भी इस्लाम जंगे हथियारों से लड़ी जाती है या जज्बे से लड़ी जाती है? जज्बे से लड़ी जाती है। हथियार अगर आपके पास, सुने, आप यहाँ खड़े हो, आपके पास जज्बा है, सुने ना, आपके पास जज्बा है, बहुत बड़ा जज्बा है आपके पास। आप एक नहीं है, 10 बंदे हैं आपके साथ, 10 बंदे हैं, सामने से AK-47 लेके आ जाए, आपका जज्बा कहाँ जाएगा फिर? अगर उसने जो है ब्रस्ट मारने, बस सब खत्म हो जाएगा। अगर हम में जज्बा है तो हम उसका सामना करेंगे। इंडियन एयरफोर्स दोबारा पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया था कि ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान बॉर्डर पे, दोबारा वही सिचुएशन है। दोबारा इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रेनिंग कर रही है। किसी भी वक्त ऑपरेशन 2 स्टार्ट हो सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हो सकते हैं। पहले जैसे मुंह की खाई है ना इंडिया ने, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से पूरी तवक्का है कि अब भी जो है ना इंडिया जो है ऐसे ही मुंह की खाएगा। खाली इसकी गीदड़ भपकियाँ हैं और पाकिस्तान की अफवाज मजबूत है इंशाअल्लाह, और कहते हैं ना पाकिस्तान की हिफाजत करना जानती है और वो पाकिस्तान की हिफाजत करेगी, जान का नजराना पेश करेगी और कहते हैं ना पाकिस्तान को कहते हैं ना पीछे जाने नहीं देगी। लेकिन इंडिया की फौज भी तो है ना, वो भी तो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, या वो भी तो ऐसे आपने क्या ख्याल है वो नहीं लड़ेंगे क्या? ईमान की दौलत से कहते हैं ना, उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत है। हम जान देना जानते हैं, हम जान दे के शहादत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं और बच जाते हैं तो फिर कहते हैं ना हम गाजी बन जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है ये, जान का जज्बा देना। इंडिया के अंदर भी अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत ज्यादा पाई जाती है। इंडियन पब्लिक अपने मुल्क से बहुत प्यार करती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जब लड़ेंगे इंडियन पब्लिक नहीं लड़ेगी क्या? इंडियन पब्लिक बेशक लड़े, लेकिन ईमान की जो ताकत है उसके मुकाबले में कोई ताकत जो है ना ज्यादा नहीं है। बस इंडिया के अंदर भी है ईमान की ताकत, इंडिया के अंदर है, लेकिन अल्लाह उससे राजी नहीं है। जो उसका ईमान है उससे अल्लाह राजी नहीं है। आपको कैसे पता है कि अल्लाह पाकिस्तानियों से राजी है? अल्लाह पाक मुसलमान से राजी है। तो मुसलमान इंडिया के अंदर भी है ना। अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने पैदा की है। इंडिया जो लड़ रहा है वो अपने आपको क्या लगता है हिंदू अल्लाह के बंदे नहीं है? हिंदू अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने जब तक कलमा नहीं पढ़ा है वो अल्लाह के प्यारे बंदे नहीं बन सकते।
बंदे तो सारी मखलूक है। लेकिन इंडियन जो हिंदू हैं वो भी बहुत जज्बे से लड़ते हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान ही जज्बे से लड़ते हैं, हिंदू नहीं लड़ते क्या? उनके अंदर भी बहुत जज्बे, वो भी लड़ेंगे अपने कंट्री के लिए। वो बेशक अपनी कंट्री के लिए लड़े, लेकिन पाकिस्तान का जो जज्बा है वो कलमे का जज्बा है, उनके पास कलमे का जज्बा नहीं है। ये जज्बे का मतलब, जज्बा, हर बंदा जज्बा ही जज्बा बात कर रहा है। जज्बे से क्या जंग जज्बे से लड़ी जाती है क्या? जज्बे से नहीं लड़ी जाती जंग, जंग तो लड़ी जाती है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हथियार नहीं चाहिए होते? बिल्कुल हथियार चाहिए होते हैं। हथियार तो इंडिया के पास ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 313 जज्बा इंडिया के अंदर भी बहुत है। 313 मुसलमान थे, इंडियन अवाम हिंदू थे। तो इंडियन अवाम अपने मुल्क के लिए जंग नहीं करेगी? इंडियन अवाम के अंदर जज्बा आपको क्या लगता है नहीं है क्या? भाई सारी दुनिया में इस तरह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं पाकिस्तान में और कहते हैं इंडिया में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। तो जुल्म का तो बदला अल्लाह पाक लेगा ना, चाहे वो देर से ले। देर है अल्लाह पाक के काम में, देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ना उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। तो इंडिया भी तो अपनी पब्लिक लेके आ जाएगा मैदान के अंदर। इंडिया की 140 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान की 30 करोड़ अवाम है, 140 करोड़ अवाम है इंडिया की। 52 सूबे हैं या उसके 60 सूबे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुसलमान 313 28 सूबे इंडिया के कहते हैं ना काबिज हो गए, 313 मुसलमान हजारों में जब काबिज हो गए। देखें, आपको लगता है क्या हिंदू अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे? आपके अंदर जज्बा है, लेकिन इंडियन कौम के अंदर जज्बा कम नहीं है, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा जज्बा है। जब जंग स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कितनी ज्यादा जोश और खरोश था इंडियन पब्लिक के अंदर। कहते हैं जिसके साथ अल्लाह पाक होगा है बस वो कामयाब है, बस दूसरी बात हमने नहीं माननी। आप जंग चाहते हैं इंडिया से? नहीं, जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर वो पहल करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक, ये पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन है। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया से दोबारा जंग चाहती है या नहीं चाहती है? पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की थी। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जगह पे स्टैंड खड़े रहे और उनको साथ दें। किसके साथ दें? अपने मुल्क के लिए ना, अपने मुल्क के लिए बॉर्डरों पे खड़े रहे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, ये कराची के साथ है राजस्थान के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर से पहले ट्रेनिंग की थी। किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इस तरह कहा जा रहा है। एयर स्पेस भी बंद हो गई है, बॉर्डर के पास बिल्कुल एयर स्पेस बंद है। तो इसके लिए चाहिए कि अवाम भी जो है ना मिल के गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाए, और इसके लिए जो है ना खड़े होके क्या करे पब्लिक? खड़ी होके वही इंडिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना, और क्या करेंगे? तो जंग लड़के मिलेगा क्या? तो यार बगैर जंग के इंडिया पीछे कहाँ छोड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है जंग करनी चाहिए इंडिया से? बिल्कुल करनी चाहिए यार, क्योंकि हमें तो डरना नहीं है। नहीं, डरना नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आप जंग से हासिल क्या करेंगे? जीत हासिल करेंगे, और क्या जीत मतलब क्या जीतेंगे जंग से? देखिए, यहाँ से जंग होगी, वहाँ से जंग होगी, दोनों मुल्कों के लोग मरेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, तबाही फैलेगी, जीत कहाँ से मिलेगी? आप सुने, मुसलमानों के साथ जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे का जोर है, ठीक है। मुसलमान कभी भी नहीं हार सकते। दूसरी बात ये कि अगर मुसलमान भाई जो है ना पाकिस्तानी कौम इस जंग से पीछे हटे तो कल को हमारे लिए बड़ा नुकसान सबब बन सकता है। मुसलमान नहीं हार सकता? मुसलमान हार तो सकते हैं, लेकिन पीछे अब जो ईमानदार होते वो तो कभी भी ऐसे इंडिया के खिलाफ जंग से पीछे नहीं हट सकते, या हट सकते। लेकिन इंडिया के साथ जंग करके मिलेगा क्या? मिलेगा तो ये कि मतलब उनको भी पता चलेगा ये जंग किस बात पे हो रही है, जंग किस वजह से हो रही है, अब इसमें गलती किसकी। आप इंडिया से जंग चाहते हैं? यार हम तो पहले जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो लाजमी उनको जंग करने का शौक है तो हम भी पीछे तो नहीं हट सकते। अगर वो एक कदम आगे आते तो हम 10 कदम आगे चले जाएंगे, और क्या। 10 कदम कैसे जाएंगे? इंडिया के पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, आर्मी है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडिया के पास फौज है। इंडिया के पास कुछ भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह से ज्यादा उसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं है। आप कह रहे कि मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो उनसे वही जाके लड़ेंगे, उनसे ही लड़ेंगे। किनसे लड़ेंगे? वहाँ पे जो इंडिया वाले गैर मुस्लिम है उनसे वही लड़ेंगे। इंडिया के मुसलमान इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे क्या? इंडिया के मुसलमान इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, मुसलमान नहीं है। अगर इंडिया वाले मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे तो लाजमी बात है मुसलमान जो साथ नहीं देगा समझो वो तो मुसलमान नहीं है। तो इंडिया के मुसलमान अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे ना? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? इंडिया के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानियों से तो नहीं लड़ सकते, जो नाजायज़ करेंगे उनसे लड़ेंगे ना। इंडिया के अंदर जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इंडिया के मुसलमान तो बहुत लड़ने के लिए तैयार थे। आपने असदुद्दीन अवैसी का नहीं देखे वो किस तरह उन्होंने बाहर डेलीगेशन लेके गए और वो कह रहे थे लड़ेंगे हम पाकिस्तान से। तो यार जब वो आगे से लड़ना चाहते तो लाजमी बात है पाकिस्तान कैसे नहीं लड़े।
वैसे आप जंग चाहते हैं? यार अगर वो लोग चाहते तो हम पीछे तो नहीं हट सकते। ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हो जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा। पाकिस्तान का हमला होगा तो पाकिस्तानी फौजी जो इतने कमज़ोर भी नहीं है जो इंडिया का मुकाबला ना कर सके। तो इंडिया भी कमज़ोर नहीं है, इंडिया भी बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं। इंडिया वर्ल्ड की इस वक्त 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है, बल्कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री है, 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। हमारे फौजियों को अल्लाह पे यकीन है, इंशाअल्लाह ताला हम पता है आपको। तो इंडिया के अंदर भी तो यार जज्बा, आप जज्बे की बात कर रहे हैं ना, जज्बा है ना। जज्बा है। तो इंडिया के अंदर जज्बा नहीं, आपको क्या लगता है वो ढीले लोग हैं क्या, वो लड़ नहीं सकते क्या? चूड़ियां पहन के बैठे हुए इंडिया वाले, वो भी लड़ेंगे, सही करके लड़ेंगे, जान देंगे अपनी। अगर लड़ेंगे, जब जंग होगी तो दोनों तरफ से मुकाबला होगा। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर जज्बा है तो उनके अंदर जज्बा नहीं है? आप क्या कह रहे हैं, आपके अंदर जज्बा है तो उनके अंदर जज्बा नहीं है क्या? वो अल्लाह पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा हमारे फौजियों को। आप वैसे जंग चाहते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? तो इंशाल्लाह ताला हम ही जीतेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2 और हो सकता है, और उसके अंदर अभी क्या जा रहा है, पूरी ट्रेनिंग के साथ बड़ा हमला होगा। इंशाल्लाह नहीं होगा। आपको कैसे पता नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं, आपको कैसे पता? ये हमें अपने फौज पे यकीन है, हमें अपने फौज पे भरोसा है। इंशाल्लाह नहीं होगा। इंडिया हमला कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, जंगबंदी मुआहिदा हो चुका था, फिर अब किस लिए अगर वो कर रहा है तो जंग मुआहिदे की खिलाफवर्जी हुई ना एक तरीके से। तो अभी हमला किया नहीं है, लेकिन अभी हमला हो सकता है, बिल्कुल तैयारी इस वक्त मेरी मौजूद है। नॉलेज में नहीं है ये, अगर आपको आपकी नॉलेज में है तो आप। 3 दिन से ट्रेनिंग चल रही है राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, ये आपके साथ ही है राजस्थान। मैं तो राजस्थान नहीं रहता जो मैं आप नहीं रहते हो, लेकिन कराची के बिल्कुल करीब है राजस्थान। आपको क्या लगता है अगर जंग हो गई तो वो बड़ी जंग होगी या पहले की तरह ऑपरेशन सिंदूर की तरह? बहुत बड़ी जंग होगी, एटमिक जंग हो जाएगी इस बार, एटमिक पावर हो जाएगी इस बार, दोनों का टक्कर हो जाएगा आपस आप चाहते हैं एटमी जंग? में। नहीं, एटमिक जंग नहीं चाहते। एटमी जंग अगर हो गई, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, ये तो बात है, सबका पत्ता कट जाए। पत्ता कट जाएगा सबका। और सबसे ज्यादा चांस यही है कि एटम बम सबसे पहले कराची पे ही आएगा। कराची पे आएगा, लाहौर पे आएगा, यही तो खतरा है सबसे ज़्यादा। लेकिन ये कि नॉर्मल हो जंग हो, लेकिन नॉर्मल हो। ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है हो सकता है दोबारा पाकिस्तान पे हमला? पाकिस्तान पे इंशाल्लाह अगर आप हमला किया ना तो उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह। पहले जैसे मुंह की खाई है, इस दफ़ा उनसे ज़्यादा मुंह की खाएंगे। नहीं, अभी कहा जा रहा है इंडिया फुल ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं। एयरफोर्स ने पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान पाकिस्तान के करीब, कराची के बिल्कुल करीब है, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, और हमला होगा तो पहले कराची पे ही आएंगे, ये ख्याल करना। इंशाल्लाह पाक खैर करेगा। आप चाहते हैं दोबारा जंग का सिचुएशन होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, इसमें दोनों का ही नुकसान है। वैसे जंग अच्छी चीज़ नहीं है ना? जंग अच्छी चीज़ नहीं है। अगर जंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान जंग से हासिल क्या होगा? अलावा नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं होना, दोनों मुल्कों को नुकसान है, दोनों मुल्क की बर्बादी है। ज़्यादातर पब्लिक पाकिस्तान के अंदर जंग चाहती है, आपको पता है? जंग जैसे इंडिया बार बार जारियत करता है, उसके हिसाब से तो इसको एक दफ़ा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब का भी फिर आगे से इंडिया भी जवाब देगा, इंडिया भी मुंह तोड़ जवाब देगा। आपको क्या लगता है इंडिया वाले चूड़ियाँ तो नहीं पहन के बैठे हुए, वो भी हमला करेंगे तो ये तो फिर तबाही की तरफ चले जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, भले जितना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्यों इंडिया को, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है? इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा बड़ी है, इंडियन असला बहुत बड़ा है, इंडियन नेवी बहुत बड़ी है, इंडिया को इस वक्त पावरफुल है ना इंडिया, और इंडिया इस वक्त इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा बड़ी ईमान की ताकत है, ईमान से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। मतलब जज्बा, जज्बा 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 जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। जो जज्बा मुसलमान में है वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन उसमें भी ये मर मिटने का जज्बा नहीं है। जब वो कुछ वो पीछे भागता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पीछे नहीं भागता। मुसलमान बोलता है या मर जाओ या मार दो। तो जब इंडिया के साथ जंग होगी, इंडिया के अंदर जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है, वो भी मर जाओ या मार दो वाली सिचुएशन करेगी। इंडियन पब्लिक जंग के दौरान आपने इंडियन पब्लिक देखी थी किस तरह जोश के अंदर थी?